जय हिंद गाइस, बूस्टर डोज 7 के अंदर आपका स्वागत है। और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं आरएसएम एसएसबी लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड की जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में। तो हम बूस्टर डोज में क्या करते हैं, तो 25 क्वेश्चन करते हैं प्रत्येक बूस्टर डोज में। तो जो साइंस की बूस्टर डोज है वो 6 अपलोड हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ इस वीडियो को देखिए, आपके ज़्यादा याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। जो नींबू उसके अंदर जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको सिट्रिक अम्ल कहते हैं, जो खट्टे पदार्थों में होता है, इसी के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट है कि किसका मिश्रण खानों से यानी कि माइंस जो खुदाई होती है, ठीक है, उसके अंदर विस्फोट का कारण बनता है। तो जो खानों के अंदर जो विस्फोट का कारण बनता है वो मीथेन गैस और हवा के कारण बनता है। तो मीथेन यानी कि CH4 जो ज्वलनशील होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही वो उसके अंदर विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि खानों के अंदर जो विस्फोट का कारण बनता है वो मीथेन और हवा के कारण बनता है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, तो 1914 से 18 तक होता है। ठीक है, किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस होती है उसको एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 के अंदर, जिसके अंदर हजारों लोग रात को सोते सोते ही मर गए थे और कुछ विकलांग हो गए थे, कुछ कोमा में चले गए थे। तो ये एक भयंकर त्रासदी थी मध्य प्रदेश के लिए, जो 1984 के अंदर हुई थी। तो इसके अंदर जो जिस गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। धान के खेत में से किस गैस का उत्पादन होता है या किस गैस का रिसाव होता है। तो आपको सब लोगों को पता होगा कि धान के खेत यानी कि जो चावल के खेत होते हैं उसके अंदर चावल को 24 आवर्स पानी चाहिए होता है। ठीक है, और ज़्यादा पानी एक जगह इकट्ठा रहता है तो वहाँ से मीथेन गैस यानी कि CH4 का रिसाव या उत्पादन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। तो किस कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो निकल का जिसको NI से डिनोट करते हैं, इसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल में क्या मिलाया जाता है कि वह पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है, तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो पीने योग्य होता है, लेकिन इसके अंदर मेथनॉल और पाइरिडिन मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर इथाइल अल्कोहल ना होकर मेथनॉल होता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल होता है जो एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। ठीक है, वो इसलिए मिलाया जाता है कि उसको कोई पी ना सके। ठीक है, वो बहुत जहरीला होता है। वो शराब त्रासदी जिनके कारण अंधापन या मृत्यु तक होने का खतरा बढ़ जाता है, वह हानिकारक पदार्थ कौन सा है, तो वो है मिथाइल अल्कोहल। आपने कई बार बिहार में, ठीक है, और कई जगह सुना होगा कि शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसमें क्या होता है कि जब शराब सही से बनती नहीं है या जो कच्ची शराब होती है उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण अंधापन और कोमा जैसी या मृत्यु तक होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। रसोई गैस में किसका मिश्रण होता है। जो किचन की जो गैस होती है जिसको LPG गैस कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर किसका मिश्रण होता है, तो इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि पॉलीथीन किससे बनती है। जो पॉलीथीन जो बनती है वो किससे बनती है, तो वो इथिलीन से बनती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पॉलीथीन बनती है इथिलीन से। नेक्स्ट है सेलुलोज किस प्रकार का बहुलक है। जो सेलुलोज होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में। और बहुलक किसका होता है, तो ये प्राकृतिक बहुलक होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक यानी कि ट्रेकिया होता है। जो कॉकरोच होता है वो जल में इसलिए जीवित नहीं रह सकता क्योंकि जो सांस लेने का उसका जो अंग है वो उसके शरीर के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है।
मतलब इधर से हवा जाती है और इधर से निकलती है, तो वो बीच के अंदर जो उसके अंग होते हैं वो अपनी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टारफिश। स्टारफिश आपको पता होगा कैसी होती है, ऐसी होती है स्टारफिश। और डॉगफिश, डॉगफिश में आपको पता होगा कैसी होती है, में क्या अंतर है, ठीक है। तो स्टारफिश कोई मछली नहीं है, ठीक है, स्टारफिश कोई मछली नहीं होती है, जबकि डॉगफिश एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 मछलियों के नाम दे देंगे, उसके अंदर एक ऑप्शन स्टारफिश का डाल देंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है, तो आपको स्टारफिश को एक मछली नहीं मानना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है, तो विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी होता है, ठीक है। क्या होता है, अफ्रीकी हाथी। कीट में क्या क्या होता है, तो कीट के अंदर जो उसके अंग होते हैं, एक सिर होता है, वक्ष होता है यानी कि चेस्ट, और पेट होता है। त्वचा पर बाल किससे निर्मित होते हैं, जो त्वचा पर जो बाल होते हैं मूलतः चर्बी होते हैं, जो क्योंकि स्किन पर होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। कौन सा बंदर कपी की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब कौन सा जो बंदर होता है वो कपी श्रेणी के अंदर नहीं आता है, तो लंगूर कपी श्रेणी के अंदर नहीं आता है। मानव जैसा दिखने वाला सबसे छोटा बंदर कौन सा है, तो वो है गिबन। नेक्स्ट, व्हाइट लेग हॉर्न किसकी प्रजाति है, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गों की यानी कि कुक्कुट की प्रजाति है। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक मृदुकवची यानी कि मोलस्क होता है, जो मोलस्क जो श्रेणी होती है जंतु की, तो वो जो ऑक्टोपस होता है वो मोलस्क श्रेणी के अंदर आता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटेबुलेरिया है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटेबुलेरिया है। और सबसे बड़ा अंडा किसका माना जाता है, तो वो शुतुरमुर्ग का माना जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया अंग के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 23, इसे पावर प्लांट ऑफ सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। जबकि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका के भी अंदर भी होती है और जंतु कोशिका के अंदर भी होती है। किस कोशिका को एटम बॉम्ब कहते हैं, तो लाइसोसोम को एटम बॉम्ब की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यह है टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ साइंस। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इनको, 1 से 2 बार पीडीएफ के साथ इसको रिवाइज कीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।